अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का 10वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। दुर्वेश शहंशाह शहरयार और वज़ीर शाहज़ुबान दोनों ही सिपाहियों समेत अपनी सवारी के लिए निकले और घूमते घूमते वो दोनों उस बस्ती की तरफ पहुंच गए जहां उस जालिम हुक्मरान की हुकूमत थी। शहंशाह शहरयार ने याद किया कि वो भी उस जगह आ चुका था और वो मोमिना और उसकी बेटियों को उसी इलाके से तो लेकर गया था। उसने शाहज़ुबान को वो सारा वाक़या बता दिया कि उसने किस तरह मोमिना और उसकी बेटियों को वहाँ से बचाकर अपने महल लेकर आया था। उसी दौरान पहले शाहज़ुबान और फिर शहंशाह शहरयार की नज़र मोमिना की तस्वीर पर पड़ी। वो दोनों इश्तहार पढ़कर एक दूसरे को देखने लगे। वज़ीर शाहज़ुबान ने शहंशाह शहरयार से कहा, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? मोमिना हम लोगों के पास है और हमारे महल तक ये लोग कभी नहीं पहुंच सकते, और वैसे भी उन लोगों को क्या पता कि आप कौन हैं। उसकी बात सुनकर शहंशाह शहरयार मुस्कुराया और बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमसे टकराना इन लोगों के बस की बात नहीं है। उन दोनों की ये बात वहाँ से गुजरते बस्ती के एक ऐसे आदमी ने सुन लिया जो इनाम के लालच में मोमिना को ही ढूंढना चाह रहा था, और उसने सोच लिया कि अब आगे क्या करना है। और वज़ीर शाहज़ुबान और शहंशाह शहरयार ने यह ध्यान नहीं दिया कि कोई उनकी बात सुन रहा है, और सिपाहियों से कहकर मोमिना के उन सारे इश्तहार को निकलवा दिया और वहाँ से निकल गए। वो लोग सिपाहियों के साथ बहुत सारी जगह घूमने के बाद तकरीबन रात होने के करीब महल पहुँचे। मोमिना और गुलनाज खाने से फारिग होकर दोनों बच्चियों को सुलाकर खुद भी बिस्तर पर आराम से लेट गईं। गुलनाज ने कहा, मोमिना बेगम, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मोमिना ने मुस्कुराकर कहा, अब तो यहाँ इस जगह की और आप लोगों की आदत हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। गुलनाज ने पूछा, इससे पहले आप कहाँ रहती थी? क्या मैं आपकी आप बीती जान सकती हूँ? मोमिना ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। और वो पिछली बातों को याद करके कहने लगी कि मुझे शहंशाह उन जालिमों से बचा कर लाए हैं। मैं बेवा थी, उस हवेली में काम करती थी। उस हवेली के जालिम हुक्मरान जो हर बेटियों का दुश्मन था, उसकी बहू बड़ी नेक दिल थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मगर मुझे उस जालिम हुक्मरान से अपनी बेटियों को बचाना था। शहंशाह मुझे बचाकर यहाँ ले आए, वरना वो लोग मुझे और मेरी बेटियों को दीवार में ज़िंदा दफन करवा देते, और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। गुलनाज ने कहा, मोमिना बेगम, आप बेफ़िक्र रहें, आप यहाँ पूरी तरह से महफूज हैं। वो लोग इस महल तक नहीं पहुँच पाएंगे, और वैसे भी उन जालिमों को क्या पता कि हमारे शहंशाह कौन हैं। वो अपनी बेख्याली में बोल गई, और मोमिना ने चौंक कर पूछा, कौन है से मतलब? उसने तो पहले ही जान लिया था कि गुलनाज शहंशाह के बारे में उससे कुछ छुपा रही है, मगर उससे अनजान बनकर पूछने लगी तो गुलनाज ने कहा, अरे नहीं मोमिना बेगम, मेरा मतलब है इतने बड़े अजीमुशान सल्तनत के शहंशाह की ताकत तो बहुत ही ज़्यादा होगी ना। उसने बात को बदल दिया, और मोमिना उसे देखकर खामोश रह गई और सोचने लगी, ना जाने क्या सच्चाई है इस शाही महल के शहंशाह की, मगर मैं हर हाल में पता लगा कर रहूँगी। और वो दोनों अब सो चुकी थीं कि तभी किसी ने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसकी आवाज़ गुलनाज और मोमिना दोनों के ही कानों में गई थी, लेकिन वो आधी से ज़्यादा नींद में थीं। बाहर जब वही खादिम शाहवेज़, जो शहंशाह शहरयार का ख़ास खादिम था, मोमिना के कमरे से गुज़र रहा था कि उसकी नज़र फिर उस परछाई पर पड़ी, और खौफ से उसकी रूह काँप गई, और वो एक पाए के किनारे छुप कर देखने लगा। वो परछाई मोमिना के कमरे का दरवाज़ा न खुलने पर शाही महल के छत पर चली गई। खादिम शाहवेज़ हिम्मत करके शहंशाह शहरयार के शाही कमरे की तरफ बढ़ गया और धीरे से दरवाज़ा खटखटाया, और अंदर से आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। वो जल्दी से अंदर दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ और अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, और देखा शाहज़ुबान भी मौजूद था। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके कहा, शहंशाह, अभी अभी हमने उस परछाई को फिर से देखा है। शाहज़ुबान और शहरयार दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वज़ीर शाहज़ुबान ने पूछा, पर तुम बाहर क्या कर रहे थे, वो भी इतनी रात को? खादिम शाहवेज़ ने कहा, मैं खाना खाकर अपने कमरे से निकल रहा था कि तभी मैंने
मोमिना बेगम के कमरे से की तरफ से गुजरते हुए देखा कि वो परछाई मोमिना बेगम का दरवाज़ा खटखटा रही थी और दरवाज़ा न खुलने पर छत की तरफ बढ़ गई। न जाने वो कौन है, खादिम ज़ेरे लब कहा। उसकी आंखों के सामने उस खौफनाक परछाई का अक्स घूम रहा था। शहंशाह शहरयार ने उस खादिम से कहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो उस परछाई का ख्याल, उससे हम निमट लेंगे। और खादिम रात भर उन दोनों के साथ था और उसके शाही कमरे के बाहर वो परछाई खड़ी मुस्कुरा रही थी, जिसका मन बोल रहा था, ऐ शहंशाह, मैं कोई वहम और ख्याल नहीं बल्कि एक हकीकत हूँ। आखिर कौन है वो परछाई और उसे क्या चाहिए था उस शाही महल से? अब वो परछाई आगे क्या करेगी, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।